दोस्तों आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए हमारा नया फ्रेश वीडियो आपका ये रहेगा। 2023 के सभी नए प्रश्न की हमारी ये सीरीज है और सीरीज का हमारा पार्ट 1 है एमपी कांस्टेबल की एग्जाम पॉइंट के लिए। देखिए इससे पहले भी हम और वीडियोस आपको दे चुके हैं। 2023 के सभी नए प्रश्न की हमने प्लेलिस्ट भी बना दी। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो आपको आई बटन पर लिंक दे देंगे, आपको सभी 9 वीडियोस मिल जाएंगे जो कि ग्रुप 4 के लिए भी थे। तो एग्जाम कोई सी भी हो, आपको सभी नए क्वेश्चंस को याद रखना है और उनको देखना है। क्लियर है? तो हम अब कांस्टेबल के लिए स्पेशली ये सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें जीके और एमपी जीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बता दें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुर्वेद में चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? सही जवाब रहेगा धन्वंतरी। देखिए यहाँ पर हम वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो आप सभी ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस 2023 के जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम के पूरे कवर करवा देंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, सारे क्वेश्चन से आपको अपडेट करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसका सही जवाब धन्वंतरी है। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है धन्वंतरी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब रहेगा राजीव कुमार को, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन मई 2022 में किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है राजीव कुमार को। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बहुआयामी रूप से गरीब है? तो ये बिहार है। बिहार इसमें पहले नंबर पर है, तो यही आपका सही जवाब रहेगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बहुआयामी रूप से गरीब है? तो बिहार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष वर्षा वर्मन को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2013 में इनको सम्मानित किया गया प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से। वर्षा वर्मन आप सभी को बताइए मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स प्लेयर है, ये है ना, खिलाड़ी है। तो 2013 में इनको प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस द्वारा एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद किस पहलवान को मई 2021 में उत्तर रेलवे द्वारा निलंबित करने का आदेश दिया गया था? सुशील कुमार इनका नाम है, नोट डाउन करके रखिएगा। देखिए गाइस हमने ग्रुप 4 का एनालिसिस करवाया है, उससे भी हमें आइडिया लगा है, क्योंकि वहां पर जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं ये 2023 के नए क्वेश्चंस आए, यानी कि 20 नंबर का अगर जीके वहां पर पूछा गया, देखिए कितना नंबर का, 17 या 15 नंबर का वहां पर जीके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं गाइज। उनमें से 8 से 10 जो क्वेश्चंस है वो पूरे आपके कहां से आ रहे हैं? पूरे के पूरे आपके 2023 के नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि आपके ऑलरेडी इन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी और जो क्वेश्चन है, बाकी के 4-5 जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के दे रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन वो अलग से दे रहे हैं। बाकी पूरा जो ज्यादा अगर अपन एवरेज मान के देखें या फिर ज्यादा कहां से आ रहे हैं, तो 2023 के जो एग्जाम हुई है इनसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली उठाकर दिए जा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको आगे के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, इसीलिए हम आपको ये सीरीज कवर करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश की मेघा परमार कौन है? तो ये एक पर्वतारोही है और मेघा परमार के बारे में आप सभी आई थिंक जानते होंगे। मध्य प्रदेश की मेघा परमार अब ये ब्रांड एम्बेसडर भी है, किस चीज की है और किस चीज की ये थी, ये आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो पर्वतारोही है। अगला क्वेश्चन है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया को किस वर्ष तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2020 में इनको सम्मानित किया गया। और देखिए सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है, इन्होंने तीनों जो चैनल है इनको पार किया है और ऐसा करने वाले एशिया के पहले ये पैरा तैराक बन गए हैं। तो इनका नाम है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है? तो कागजी जो मुद्रा कहा जाता है ये मुद्रा नोट और सिक्कों को कहा जाता है कागजी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, बोरी अभ्यारण्य रेगिस्तान में बनाया गया। तो बोरी अभ्यारण्य जो बनाया गया 1975 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संभाग में मध्य प्रदेश के सबसे अधिक आदिवासी विकासखंड है? तो ये इंदौर संभाग है, इसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी विकासखंड देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां रिक्तिस्थान है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश में चक्रव्यूह चरुआ मंदिर परिसर के अंदर कौन सा शिलालेख पाया जा सकता है? तो सही जवाब रहेगा मोहाली जो शिलालेख है, मोहाली लिपि का जो शिलालेख है ये पाया जा सकता है। कौन सा शिलालेख? तो मोहाली शिलालेख पाया जा सकता है चक्रव्यूह चरुआ मंदिर के परिसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में 2020 में कुल कितने लोग बेरोजगार पंजीकृत हुए हैं? तो 30 लाख से अधिक लोग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का नया अभिप्राय है। तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य का पतन किया। तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन किया ये हूनों के आक्रमणों ने किया था। तो हूनों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य का पतन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी के रूप में किस वर्ष स्थापित किया? सही जवाब रहेगा 1810 में। दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को 1810 में राजधानी के रूप में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल चावल की खेती से जुड़े हुए हैं? तो लोथल इसका नाम है। लोथल जो स्थल है हड़प्पा का, ये चावल की खेती से जुड़ा हुआ है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रिक्तिस्थान मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है। तो गाइज ये सुप्रीम माननीय जो उच्च न्यायालय है, क्लियर है, इसके जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं S.A. बोबड़े। ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? ये आपसे पूछा गया, 21वें नंबर के ये थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश में जय विलास पैलेस स्थित है? जय विलास जो पैलेस है ये आपका पता होना चाहिए, ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य
रूप 7वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुए भक्ति आंदोलनों के एक उत्पादक के रूप में तेजी से विकसित हुआ और मंच पर कई व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ किया जाता है। तो इसका नाम कुचिपुड़ी है, आप नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्ले नामक एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ भागीदारी की है? तो ये आरबीएल बैंक है, आरबीएल इसका नाम है, आरबीएल बैंक। इसने प्ले नामक एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ में भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसे सातवाहन राजवंश का संस्थापक माना जाता है? सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिकुमुक है, सिमुक इनका नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस अक्टूबर में किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस अक्टूबर में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में जारी सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे प्रथम स्थान दिया गया? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहला स्थान दिया गया। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सेवा क्षेत्र में इसको पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो गुना जिला लगा हुआ है राजस्थान के साथ में। जो ऑप्शंस दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग निम्न में से आपको दिया रखा था। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान प्रदर्शन का वह हिस्सा है जब पात्रों को अभिनय में अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। तो इलाकियाट्टम है, इलाकियाट्टम प्रदर्शन वहां, देखिए इलाकियाट्टम प्रदर्शन का वह हिस्सा है जब पात्रों को अभिनय में अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो सही जवाब 8 रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर में 8 संभाग देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट आपका सही जवाब रहेगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का पारंपरिक नाट्य क्या है? तो भांड पातर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भांड पातर जो है, और ऑप्शंस जो दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग आपका यही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल सम्राटों का में से कौन अकबर का पुत्र था और उसे सिंहासन पर अकबर की जगह ली थी? तो जहांगीर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जिनको सलीम के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राटों में से अकबर का पुत्र था जिनने उसे सिंहासन पर अकबर की जगह ली, तो इसका नाम जहांगीर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और कारण के संदर्भ में विचार कीजिएगा। कथन है आपका, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है, माफ कीजिएगा संवैधानिक आयोग है। कारण है आपका है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 350 में दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्प ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कथन और कारण दोनों सही है परंतु एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। कथन और कारण दोनों गलत है। कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। कथन सही है परंतु कारण गलत है। क्लियर है? तो इसका सही जवाब जो रहेगा ये रहेगा, कथन और कारण दोनों गलत है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कैचर इन द राई पुस्तक के लेखक कौन है? द कैचर इन द राई पुस्तक के लेखक है J.D. सालिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी के नीचे, पपड़ी के ठीक नीचे की कौन सी परत है? तो यहाँ पर आपसे जस्ट पूछा गया है कि पृथ्वी की जो पपड़ी है इसके ठीक नीचे कौन सी परत है? तो मेंटल इसको बोला जाता है, मेंटल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया? तो ये लिया 2015 को। जुलाई 2022 में केतन जैक्सन किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी? तो ये बनी अमेरिका की। अमेरिका का करेक्ट आंसर रहेगा। जुलाई 2022 में केतन जैक्सन जो है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है? सरकारी खर्च में कटौती की जाती है मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। नवंबर 2022 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण गोयल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नवंबर 2022 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि रिक्त स्थान से अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदियों को प्रमुख नदी घाटी के रूप में जाना जाता है। तो नदियों को भारत में इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदियों को प्रमुख नदी घाटियों के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम जो रिक्त स्थान से संबंधित है, मोहिनी नामक एक पौराणिक मायावनी है। तो ये केरल से संबंध आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मोहिनी अट्टम जो केरल से संबंधित है, मोहिनी नामक पौराणिक मायावनी के नाम पर है। अगला क्वेश्चन है, किस निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि को अपनाया था? तो आसफ जहाँ द्वितीय के द्वारा ये अपनाई गई थी। और यहाँ पर फर्स्ट आपसे पूछा गया है किस निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि को अपनाया था, इसलिए आपका आसफ जहाँ द्वितीय करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इक्विलाइजेशन लेवी एक प्रकार का क्या है? तो ये सीधा कर होता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर दरों में रिक्त स्थान होने चाहिए। तो मुद्रास्फीति के दौरान अवधि के दौरान कर दरों में वृद्धि होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है ये कांचीपुरम में स्थित है? तो इसमें से एकम्बरेश्वर जो मंदिर है, एकम्बरेश्वर टेम्पल या एकम्बरेश्वर मंदिर, ये आपका कांचीपुरम में स्थित है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। कथकली प्रस्तुतिकरण में पात्रों को मोटे तौर पर कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो इन 3 प्रकारों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पूर्वी स्थान पर है? तो ये शहडोल जिला करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में रिक्त स्थान कहलाती है तो अधिपूर्ति कहलाती है। यानी यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G टेलीफोनी सेवा कहां से शुरू की गई? तो ये की गई नई दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलवायु परिस्थितियां लेटेराइट मिट्टी के निर्माण का कारण बनती है? तो ये नम उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है जो कि इसके मिट्टी के निर्माण का कारण बनती है, लेटेराइट मिट्टी का। पापा का राजा है ना, पोप का राजा, देखिए पोप किंग ऑफ यानी पोप का राजा कैसे कहा जाता है? तो माइकल जैक्सन को कहा जाता है किंग ऑफ। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो माड़िया जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बाकी 3 और ऑप्शंस दे रखे थे जो कि मध्य प्रदेश की नहीं थी। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया? तो लद्दाख ने किया मैं भी सुभाष अभियान शुरुआत। अपनी आत्मकथा, देखिए यहां पर आपको बताना है, अपनी आत्मकथा ओरन वेस थिनते कथा के लिए पहली बार फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसे मिला? तो ये मिला के वेणु को। इनका नाम भी आप याद रखिएगा। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य अपने समुद्री व्यापार और समुद्री कौशल के लिए जाना जाता था? तो इसका नाम चोल है। यानी कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य यानी चोल जो साम्राज्य है ये अपने समुद्री व्यापार और समुद्री कौशल के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान मध्य प्रदेश राज्य का सबसे व्यस्ततम रेलवे जंक्शन है? तो इटारसी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी को पता होना चाहिए इटारसी जो है मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम रेलवे जंक्शन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है रोजर बिन्नी। इसके पहले सौरभ गांगुली थे। तो रोजर बिन्नी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या है? तो ये अवसाद के साथ मुद्रास्फीति होती है। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और अपने पद त्याग की घोषणा की? तो ये रॉक एडिक्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पर आपको 13 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, रॉक एडिक्ट 13। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसे मिनी संविधान या इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में नया भाग जोड़ा गया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए 4A यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जोड़ा गया था और ये 1970 में हुआ था। देखिए किस वर्ष में? तो 1970 में एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसे मिनी संविधान या इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में नया भाग 4A जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, महू के शंकर लक्ष्मण एक प्रख्यात थे। तो ये हॉकी के गोलकीपर थे शंकर लक्ष्मण, जिनको हॉकी के नाम से जिनको हाको या फिर इनको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इनको महू के शंकर लक्ष्मण, इनका संबंध महू से है और इनको जो जाना जाता है ये जाना जाता है हॉकी के गोलकीपर है। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है वो नाम अभी। बाकी कमेंट में आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको याद आ रहा है तो। देखिए इनको हाको इस तरह से कोई वर्ड है, मुझे वैसे तो याद है, बस इस टाइम याद नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। ठीक है, शंकर लक्ष्मण इनका उपनाम क्या है? देखिए गोली के नाम से भी इनको जाना जाता है और भी नाम है इनका उपनाम, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड नंबर पर MP इसमें आता है। ध्रुव तारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी तारा भी इसको बोला जाता है। कुछ अन्योन्याश्रित फर्म बाजार पर हावी है और अपने प्रतिद्वंदियों के अनुसार उसकी कीमत में बदलाव की संभावना है। यहाँ एक रिक्त स्थान बाजार संरचना को परिभाषित करता है। तो अल्पाधिकारी की जो संरचना है बाजार संरचना, इसको परिभाषित ये करता है। भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? इनका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल। भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व बोर्ड या राजस्व पुलिस की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? चार्टर अधिनियम 1793 था ये, जिसके तहत राजस्व बोर्ड या राजस्व पुलिस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धारणा के 6 प्रक्रियाओं में से 4 उसके संस्थापकों के साथ निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा मेल खाता है? तो इनमें से गलत मेल का चयन करें। मीमांसा कनाडा ये गलत मेल इसमें से खाता है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के समय वायसराय कौन था? लाला लाजपत राय की मृत्यु के समय वायसराय जो था इनका नाम है लॉर्ड इरविन। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। 12 समुद्री मील बराबर क्या होता है? लगभग 21.9 किलोमीटर ये होता है। यही आपसे पूछा गया है कि 12 समुद्री मील बराबर कितना होता है? लगभग 21.9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबी समावेशन से संबंधित नहीं है? तो प्रधानमंत्री युवा योजना जो है ये गरीबी समावेशन से संबंधित नहीं है। कौन सी दर आधिकारिक ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को दीर्घावधि के लिए ऋण प्रदान करता है? तो ये बैंक दर होती है जिसको बैंक रेट बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के गठन का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल 275 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF है ना, ITTF के एथलीट आयोग के में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है शरद कमल। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा किस धारा द्वारा अध्यक्षित अधिसूचना के माध्यम से इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापना की गई? तो ये धारा 51 की उपधारा 2 के तहत की गई। भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में स्थित है। 18वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अन्य बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धा इसका मुख्य कारण था। मध्य प्रदेश में पातालपानी रेगिस्तान के शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है। तो ये इंदौर शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है पातालपानी जलप्रपात या वाटरफॉल या पातालपानी भी इसको कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन 2022 में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने? इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुक्तागिरी की पहाड़ी के चारों ओर दिगंबर जैन संप्रदाय के कितने मंदिर बिखरे हुए हैं? तो 52 मंदिर बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किस वेगी राजा को हराया था? तो हस्ती वर्मा को इन्होंने हराया था। डॉक्टर लीला जोशी को रिक्तिस्थान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लीला जोशी आप सभी को बताइए, दवा या चिकित्सा से इनका संबंध है? मेडिसिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? एडमंड बर्क के द्वारा किया गया था। अहिराई मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ये भारिया जनजाति का है पारंपरिक नृत्य। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में किलो में मोती के रूप में जाना जाता है? तो ग्वालियर का किला ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो सिंगरौली जिले में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सेल का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में संदिग्ध है? तो एक घोड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोमास को बायोगैस में रिक्तिस्थान की अनुपस्थिति में परिवर्तित किया जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, बायोमास को बायोगैस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में परिवर्तित किया जाता है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। निम्नलिखित में से किसने यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 प्राप्त किया? तो रिजवाना हसन जो कि बांग्लादेश से है, इन्होंने अवार्ड अपने नाम किया है। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिज्ञ जो भारत के रिक्तिस्थान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है, तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है आपका। धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की या किसने की? तो दिलावर खां गौरी या धुरी ने की है। कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 232 ईसा पूर्व तक रहे? तो इनका नाम अशोक है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकल प्राथमिक घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देनदारियां ये हैं। नए आर्थिक सुधारों से पहले कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में थे? तो 17 उद्योग थे सार्वजनिक क्षेत्र